आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथाधिराज प्रवचन सार का तत्ववेत्ता डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल द्वारा सरल, सुबोध और प्रवाहमय भाषा में प्रवचन संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में बेबधमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये प्रवचन सार परमागम आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना उचित समझता हूँ, समय सार की टीका का नाम है ज्ञायक भाव प्रबोधिनी। ज्ञायक भाव में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसको समझाने वाली टीका है वो। समय सार पढ़ोगे और जो अपना ज्ञायक भाव है ना, छठवीं गाथा में जो प्रतिज्ञा की है, सातवीं में छठवीं में, तो ये ज्ञायक भाव प्रबोधिनी है। और ये प्रवचन सार की टीका है ज्ञान गेय तत्व प्रबोधिनी। और दोनों के नाम सार्थक हैं, ऐसे अंदाज से नहीं रखे हैं, बहुत सोच विचार के रखे हैं। उसमें तो अकेला अपना आत्मा समझाना मुख्य है, और इसमें समस्त गेय माने लोकालोक और उनको जानने वाला अपना भगवान आत्मा, ये दोनों चीज़ें उसमें समझानी हैं। इसमें गेय समझाना मुख्य नहीं है समय सार में, और प्रवचन सार में गेय और ज्ञान दोनों को समझाना मुख्य है। एक का नाम है ज्ञायक भाव प्रबोधिनी और दूसरे का नाम है ज्ञान गेय तत्व प्रबोधिनी। ये मंगलाचरण है। इसमें पूरी विषय वस्तु प्रवचन सार में क्या आएगी ये बताने का प्रयत्न किया है ना। उसका मंगलाचरण जो प्रवचन सार ग्रंथ है ना, उसका वो करेंगे तो वहाँ अलग है, अभी कुछ अलग। तो ये अब इनमें से देखो, विरोधाभास अलंकार, हर छंद में कोई ना कोई अलंकार इसमें अवश्य है। ये अलंकृत भाषा है ना। अलंकृत भाषा में समझ, जैसे कोई माँ बहन है तो मंदिर जाती है, तीर्थ पे जाती है, शादी विवाह में जाती है, तो सज धज के जाती है। अलंकारों से जो भी उसके पास होते हैं गहने, वो उनको पहन के जाती है, अलंकृत, और बाकी वैसे ही रहती है। तो ये छंद अलंकृत हैं। देखो, नित्य निज में ही रहे पर जानते संपूर्ण जग। हे भगवान, आप कैसे हैं कि लीन तो अपने में ही रहते हैं और जानते सारी दुनिया को हैं। अब जो जिसको जानेगा वो उसी में लीन रहना चाहिए ना। जगत का तो नियम यही है। वो लीन रहना है क्या? जानना ही तो है। जानना है और जानते रहना, लीन रहना है। किसी चीज को लगातार जानते रहने का नाम है लीन रहना। देखो आता ना, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। वो तो उन्होंने अपनी स्तुति में कहा होगा, लेकिन ये प्रकरण है। इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है। तो आप क्या बताते हैं, क्या सोचते हैं, ज्ञान के बारे में कि गेय के बारे में? है ना। इस टीका का नाम है ज्ञान ज्ञायक ज्ञान प्रबोधिनी। अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है उसका नाम है तत्व प्रदीपिका। तो ये तत्व प्रदीपिका भी गेय की मुख्यता से है। ये गेय को, वो ज्ञायक को समझाने वाला समय सार और गेय को समझाने वाला प्रवचन सार। देखो, नित्य निज में ही रहे पर जानते संपूर्ण जग।
जानते शब्द है ना, आदरार्थे बहुवचनम है, जानता भी कह सकते हैं। कौन सर्वज्ञ परमात्मा है ना, भगवान महावीर हैं, एक है, लेकिन जानते हैं कोई बहुवचन की बात ही नहीं है। आदर के अर्थ में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं आजकल, मारवाड़ी भी नहीं जानते हैं, गुजराती भी नहीं जानते हैं। कैसे देखने बोलेंगे, आ गया तू आ गया माँ साहब। अब वो माँ साहब स्त्री हैं, इनको पुल्लिंग में बोलेंगे, फिर वो उसको बहुवचन नहीं बोल करके एक वचन बोलेंगे। ये हिंदी भाषा सही नहीं है। अपने से बुजुर्गों को हमेशा बहुवचन में बोला जाता है। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वे बहुत थोड़ी हैं। और अपन कहते तू जाएगा कि नहीं जाएगा, आप जाएगा कि नहीं, ये गलत प्रयोग है। आप आपके साथ जाएगा नहीं आएगा, आप शब्द सम्मान सूचक हैं, तो उसके लिए हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होगा। कालिदास 2000 वर्ष पहले हो गए हैं, हो गया है नहीं, कालिदास तो एक ही है ना, लेकिन उसको हो गया नहीं बोलेंगे। ये हिंदी भाषा का नियम है, ऐसा नहीं कि भाई ये तो मैं आपको कोई व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। हिंदी भाषा में ये सब नियम हैं, जैन आचार्यों के सूत्र हैं, आदरर्थे बहुवचनम, ये सब ऐसे कई हैं। तो ये चीज़ें जानना चाहिए, अपने विद्यार्थियों को तो जानना ही चाहिए। एक अमेरिका में अभी एक बहन आई, होगी 25-30 वर्ष की, अच्छी अध्यात्म की रुचि की थी, तो बोली कि आप जरा थोड़ी गलत हिंदी बोलते हैं, इसलिए मुझे विकल्प आया कि मैं आपको बता दूँगी। जरूर बता दूँ। तो उसने वो ऐसा बोलती थी ना, वो वही उस टोन में, तो उसने मेरे को बताया। तो मैंने कहा बेटा हिंदी तुम जानती हो कि मैं, तुमसे जाना। ये जो मैं हिंदी में MA PhD D.Litt सब मैं हिंदी में ही हूँ क्या, ये सब मेरे पास डिग्रियाँ लगी हुई हिंदी भाषा की ही हैं। और फिर मैंने वहाँ भी समझाया इन सबको। तो ये विद्यार्थियों की तो खास बात है कि ये जो सामान्य नियम हैं वो उनको आना ही चाहिए। देखो, नित्य निज में ही रहें पर जानते संपूर्ण जग हैं। एक देखो, ये वास्तव में वही कह सकते हैं, सारे सर्वज्ञ भी सब हैं। जैन दर्शन में एक तो है नहीं भगवान, इसलिए भी लग सकता है और उसके लिए भी लग सकता है। वीतरागी पूर्ण वीतरागी हैं, पर सबको बताते मोक्ष मार्ग। सारी दुनिया से राग करते हैं, सारी दुनिया को मोक्ष मार्ग, सुखी होने का रास्ता बताते हैं। हम सब जो रागी द्वेषी कहलाते हैं, बस अपने बच्चों तक, अपने परिवार वालों तक, फिर अपने विद्यार्थियों तक, अपनी समाज तक, वहाँ तक सीमित होते हैं। हमारा राग है वो सबसे नहीं फैलता, ख्याल में ना। और उनका राग तो है ही नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग सारे जगत को बताते हैं। तो यदि किसी के कुछ भला करने का भाव है तो सारी दुनिया का हुआ ना। देखो, नित्य निज में ही रहें पर जानते संपूर्ण जग हैं वीतरागी पूर्ण पर सबको बताते मोक्ष मग। यद्यपि अहिंसक हैं, बिल्कुल एक जीव का भी घात नहीं करते हैं। यद्यपि अहिंसक पूर्णता अहिंसक हैं, पर घातियों को घात कर, पर घातिया कर्मों को पूर्णता घात कर। ये पूर्णता दो तरफ ही लगाओ, वीतरागी का विशेषण भी, और पूर्णता जड़ मूल से उखाड़ कर।
यद्यपि अहिंसक पूर्णता पर घातियों को घात कर जो बन गए अरिहंत, वो अरिहंत बन गए हैं जिन वे जिनेंद्र भगवान, उनको नमन कर जोड़ कर, उनको नमन कर जोड़ कर एक कर है हाथ और एक है जोड़ करके क्रिया, है ना। इसमें ये भाषा का सौंदर्य भी है, छंद में, अलंकार में, सब में। तो विद्यार्थियों को सबकी पकड़ होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये कहा कि मैं बताऊंगा ये, और नहीं तो रह ही जाएगा। अब पढ़ो एक दफे इस छंद को अच्छी तरह से, जो गलत नहीं पढ़े एक शब्द भी, उच्चारण में भी। हाँ, दूसरा शब्द ध्यान से, हर एक में मिलेगी आपको बात, मतलब अकेला वैसा ही नहीं है ये। है आस्त कर्म दिमाग चला होगा ना कुछ है? इन छंद में कुछ अलंकारों पे ध्यान गया होगा, है ना। हैं अष्ट कर्मों से रहित, अब वर्तमान में सिद्ध दशा में हैं वो, तो 8 कर्मों से रहित हैं और 8 गुण से मंडित हैं। यहाँ 8 चीजें गई, वहाँ 8 चीजें आ गई। जो सिद्धों के 8 गुण हैं वे 8 कर्मों के अभाव में बताए गए, एक एक का अलग अलग बताया गया है। एक कर्म गया तो ये गुण प्रकट हुआ, एक कर्म गया तो एक गुण गाना बनी गया तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे समझ लो आप। दर्शन बनी गया तो केवल दर्शन प्रकट हुआ, ऐसे। हैं अष्ट कर्मों से रहित, अष्ट गुण मंडित सदा, हैं अष्ट गुण मंडित सदा। देखो, हैं ज्ञान तनु, क्या है? ज्ञान शरीरी त्रिवेदी, अब देखो ये आया ना इसमें, ज्ञान तनु, ज्ञान ही शरीर है जिनका। सिद्ध भगवान के लिए जो आता है, छड़ा में कई जगह आया है। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कार में मल बरजेत से, है ना। तो ज्ञान शरीरी कहते हैं उनको, माने ये शरीर नहीं है, वो ज्ञान ही उनका शरीर है। ज्ञान शरीरी है, मन तनु मन शरीर, ज्ञान शरीरी हैं लेकिन शरीर से रहित है। देखो, तन रहित, जो तन से रहित होगा फिर वो ज्ञान शरीरी कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास अलंकार कहलाता है। हैं ज्ञान तनु तन रहित, अमला, अमल हैं, अनंत अनंत सुख से सदा बिलसत माने शोभायमान होते हैं। हो गया। है ज्ञान तनु तन रहित अमलानंत, अमल हैं और अनंत हैं, और अनंत सुख से सदा बिलसित, सदा शोभायमान हो रहे हैं। और कैसे हैं? अनुपम अचल
सिद्धायतन। अब अनुपम है और अचल हैं, चलायमान नहीं होते। अनंत भगवान तो विहार करते हैं। और सिद्धायतन स्थित आयतन से रहित जो। लगा माथा, कोई बड़ी बात नहीं है। जो तरकीब बता दी ना तो सब निकलेगा। आप तो कहते आयतन से रहित, शरीर से रहित हैं, पर सिद्धायतन, सिद्ध शिला में विराजमान है। सिद्ध शिला है घर जिनका, ऐसे वे घर से रहित हैं। अनुपम अचल सिद्धायतन स्थित आयतन से रहित जो है ना। यहाँ का यहाँ हो जाता है ना तो फिर अर्थ नहीं निकल सकता है। अर्थ निकलना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी राग भी निकले। ऐसा नहीं है कि जो राग से खंडित होता है। देखो कोई भी व्यक्ति कितने अक्षर किस छंद में होते हैं, ऐसे गिन गिन कर आज तक एक छंद नहीं बना है। वो सब दिमाग में गुनगुनाते चलते हैं और लिखते जाते हैं। बस पूरी रामायण लिख दें वो उनका सोचना भी उसी भाषा में होता है। उनके छंदों की भाषा में ही सोचते हैं और लिखते जाते हैं। और बाद में किसी को गिनना हो तो वो गिन ले अक्षर और बिल्कुल सही निकलते हैं वो, है ना। और उनको भी परिभाषा नहीं उनको पता हो कि किसमें कितने अक्षर कितने क्या होते हैं। और आप जब मानते हो कि ये गा नहीं पाते हैं। गाना और गुनगुनाना, जानते आप, इतना ही फर्क है। गले की फर्क है। वो गुनगुनाना माने वो अपने चिंतन उनके साथ साथ चलता है। कर जोड़ कर हो नमन, कर जोड़ कर हो नमन ऊपर भी आया था। कर जोड़ कर मन हाथ जोड़ और फिर कर मन ऐसा करके, कर जोड़ कर हो नमन अगणित गुणों से हैं सहित जो जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतने गुणों से भरे हुए जो हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अब ये पहला था अरहंत का, दूसरा है सिद्ध का। देखो न अरहंत शब्द सीधा मिलेगा डायरेक्ट, न सिद्ध शब्द मिलेगा। क्या हाथियों को? हाँ, हाथियों को ना सेवा तो झूठों को तो मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। वो अरहंत को बुद्धिपूर्वक अरहंत को नमस्कार किया है, दूसरे में सिद्ध को नमस्कार किया है, तीसरे में आचार्य को। ये तो सीधे ही आ गया। आचार्य पंचाचार्य युत जो साधु गण में ज्येष्ठ हैं। तो साधुओं में बड़े हैं। जेठे मैंने भाई, जेठे समझ लें। अपने तो ज्येष्ठ भाई, कनिष्ठ भाई, ये संस्कृत वालों को तो समझना ही चाहिए। और बुंदेलखंड में तो सब जेठी महिलाएं तो अपने पति के बड़े भाई को जेठ ही बोलती हैं। जो आचार्य पंचाचार्य युक्त, पंचाचार्य से सहित आचार्य हैं, जो साधु में श्रेष्ठ होते, सबसे बड़े होते हैं ना, उनको बनाया जाता है। साधु गण में श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं और पठन पाठन निरत पाठक ज्ञान धन में श्रेष्ठ हैं। देखो वहाँ तो दो परमेष्ठी में तो दो छंद और एक छंद में तीन परमेष्ठी निपटा है। अब अपन को अंदाजा लगता है भाई दो छंद हो गए तो पांच छंद हैं, तो ये बाकी तीन परमेष्ठियों के हो गए। तो और फिर आचार्य का और पठन पाठन निरत, वो पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं और प्रशासन से कोई संबंध नहीं है। आचार्य प्रशासन में लगे हुए हैं, वो पढ़ाने से कोई संबंध नहीं है।
काम बटा हुआ है, वहाँ भी प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब हैं ना। अभी कहाँ है ऐसा आजकल, लेकिन होना चाहिए। बड़ा इतने बड़े बड़े संघ हों तो उनकी पठन पाठन की व्यवस्था उसमें होना चाहिए ना। ये रक्षाबंधन की कहानी में अकम्पन आचार्य थे, श्रुत सागर उपाध्याय थे, इसलिए तो उनको श्रुत सागर की उपाधि मिली थी। सबसे विद्वान थे उसमें, उपाधि थी वो। और अकम्पन आचार्य, चारित्र में किसी भी दृष्टि से कपे नहीं, मान डिगे नहीं, पक्के हों, तो अकम्पन श्रुत सागर ये सार्थक नाम है। और विष्णु कुमार मुनि, विष्णु माने भी रक्षक होता है ना, इसलिए वो रक्षा करने के काम आए। तीनों नाम सार्थक हैं, इससे सिद्ध होता है कि वो कहानी भी काल्पनिक है। ये रखे हुए नाम हैं, तुमने सोच के समझ गया ना आपकी में। अकम्पनाचार्य, श्रुत सागर सूरी, सूरी शब्द उपाध्यायों के लिए आता है। अभी याद करो कि भूल गए सब। जय मन सिद्ध जग की जय माता। पाठक गुण संभवें, उसमें आता है बार बार, ये पाठकों के गुण हैं। एक गुण पाठकों में होते हैं। पाठक माने फलाने वाले माने उपाध्याय। अभी अपने यहाँ तो आजकल उपाध्याय चलता है कि नहीं? हम तो यहाँ पर आचार्य के पहले उपाध्याय बनाते हैं। आचार्य भी है, उपाध्याय भी है। एक हमको याद आ रही इस वक्त, जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रिंसिपल तो पंडित मक्खनलाल जी थे, और व्याकरणाचार्य थे राजधर लाल जी, वो पढ़ाते थे व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह। तो एक दफा कोई झगड़ा हो गया, नोक-झोंक हो गई उनमें, आपस में हो जाती है। तो उनने कही, तो तुम तो नाम के आचार्य हो, असली आचार्य तो मैं हूँ। उनने कहा, समझ में आया कि नहीं आया? असली आचार्य और नाम के आचार्य, वे तो प्राचार्य बोलते हैं ना, प्रिंसिपल को प्राचार्य बोलते हैं। तो वो प्राचार्य थे और वो व्याकरणाचार्य थे, पढ़ाते थे। लेकिन तो कि तुम तो नाम के आचार्य हो और मैं असली व्याकरण की मैंने परीक्षा पास करके ऐसा आचार्य हूँ। और ये बात सच्ची थी कि जितनी अच्छी संस्कृत उन राजा लाल जी को आती थी, उतनी मक्खनलाल जी को नहीं आती थी। हम लोग भी सब समझते थे, और ये भी समझते थे कि जितनी प्रतिष्ठा मक्खनलाल जी की है सारे देश में, उन्हें कोई नाम भी नहीं जानता। मैं अभी कभी कभी ले देता हूँ, ख्याल में आई ना, तो तुम लोग जान लेते होगे। हाँ, अपन कहाँ तक आए? आचार्य आचार्य पंचाचार्य इत जो साधुगण में ज्येष्ठ हैं, पठन पाठन निरत पाठक ज्ञान घन में श्रेष्ठ हैं। क्या है भैया बोला था तुमने? ये ज्ञान है, ज्ञान धन है ये, है ना? ज्ञान रूपी धन है ना। ज्ञान धन में श्रेष्ठ हैं। वे तो साधु मन चारित्र में श्रेष्ठ हैं और ये ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। निज आत्मा में रम, आत्मा में रत, निज आत्मा रत साधुगण। और साधु क्या करते भैया? वे उन्हें कुछ काम नहीं है, कि जो कुछ काम नहीं है वही सबसे बड़ा काम है। आत्मा में लीन होना, इसके लिए साधु हुए में। साधत निज आत्म सदा, ज्ञान ध्यान लवलीन। ज्ञान ध्यान तपु रखता, तपस्वी सा प्रशस्ति, है ना।
निज आत्मा रत साधु गण, जो भव जलधि के अंत हैं। संसार समुद्र का किनारा इनके बहुत नजदीक आ गया है, अपने आचार्य और अपने गुरु जी से भी। देखो कितना महान पद दिया है शिष्य वर्ग को। उनका यही काम है, समझे ना आपके। मैंने यहाँ पर एक है ना कॉलोनी, सिटी कॉलोनी, इसमें एक पुस्तकालय बना है, सन्मति पुस्तकालय, तो उसका उद्घाटन हुआ था। तो मैं भी गया था उसमें, मुझे भी बोलने का मौका मिला था। तो मैंने एक बात कही थी, यहाँ बहुत मार्मिक है, लिए आपको बताता हूँ कि इस संस्था से 3 प्रकार के लोग जुड़ेंगे। एक तो इसे बनाने वाले, चलाने वाले, इसकी सारी व्यवस्था देखेंगे, खर्चे के लिए पैसे की व्यवस्था करके लाएंगे, हैं, आदमियों को रखेंगे, व्यवस्था ठीक चल रही कि नहीं, जिसे बोलते हैं व्यवस्थापक टाइप के लोग। एक तो वे लोग जुड़ेंगे, और एक वो जुड़ेंगे जो पैसा देंगे, किताबें दिलाएंगे, क्यों उसके बिना काम नहीं, आर्थिक व्यवस्था करने वाले, वे भी जुड़ेंगे। और दोनों के नाम लिखे जाएंगे यहाँ, कार्यकर्ताओं के भी और पैसा देने वालों के। वो तीसरे वे जुड़ेंगे जो यहाँ आकर के बैठ करके पढ़ेंगे। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उन लोगों से पूछा था। इन तीनों में हमें नंबर देना है 1, 2, 3, समझे ना। पहले नंबर पे हम किसे रखें, दूसरे नंबर पे किसे, और तीसरे नंबर पे किसे। आपको फटाफट कब क्या पूछना, सेठ जी के तो नाम से ही पूरी होगी, तो उधर उनका सेठ जी को नंबर 1 आएगा, तो दूसरे नंबर वो दौड़ धूप करने वालों का आएगा, और तीसरे तो बेचारे बे हैं जो यहाँ बैठ के पढ़ेंगे। मैं पूछता हूँ 12 महीना सबसे ज़्यादा कौन लाभ करेंगे, कौन रहेंगे उसमें? तो वो वही पढ़ने वाले रहेंगे। मैनेजमेंट वाले मैनेजमेंट करके चले जाएंगे, कार्यकर्ता भी दौड़ धूप करके चले जाएंगे, वे ही रहेंगे। लाभ किनको ज़्यादा होगा? उन्हीं लोगों को होगा, क्योंकि ज्ञान उनकी प्राप्ति उन्हें होगी, है ना। कुछ सीखेंगे वे, ये 2 तो सिर्फ मजदूरी करेंगे, इन्हें कुछ तो ज्ञान नहीं होगा। इन्हें जो थोड़ा बहुत यश भी होगा तो वो उनके आने से होगा। ये लाइब्रेरी में जब लोग खचाखच भरे रहेंगे और सीट बैठने को नहीं मिलेगी, तब कहेंगे कि देखो कितना लाभ ले रहे लोग, ये कितना, तब उनका नंबर आएगा कि धन्यवाद धन्यवाद। जब कोई होगा ही नहीं तो कहाँ से आएगा? वो कौन देंगे धन्यवाद? वे ही तो देंगे कि जिनको किताब सरलता से मिल गई है। नहीं होती है लाइब्रेरी तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब लोग जो आज बोल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनके ऋणी हैं कि जो इससे लाभ लेंगे, और आप उसके लिए कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति उससे आकर के लाभ ले सकता है। कहाँ प्रतिबंध है? कहाँ ये है कि हमारा तो साहब एंट्री नहीं है, हमारी तो एंट्री नहीं है। कहाँ टोटल मेरे स्मारक में हमारी तो एंट्री ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। क्यों? इससे बढ़िया और क्या बात होगी? आप मंदिर दर्शन करने आए और कोई आपको टोके नहीं दरवाजे पे, पूछे नहीं, मतलब कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, काहे के लिए आए हो। जो टोके पूछे पूरा, तो वो तो तुम्हें क्या समझ रहा है? ये समझ रहे? आप आओ, दर्शन करो, स्वाध्याय करो, पढ़ो, हैं, सब काम के लिए आपके लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। तो जो आप एक गांव से वहाँ से आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका पूरा असली लाभ तो आप ले रहे हैं ना, और ये बाकी सब जोड़ रहे हैं। ये बाकी यदि इन्हें कुछ मिलेगा तो पुण्य मिलेगा, धर्म तो होने वाला नहीं। क्या कह रहे हैं आप? वीतरागता की वृद्धि का नाम धर्म है,
इसे वीतरागता की वृद्धि कहाँ होगी? वो तो ये आचार्य, उपाध्याय और साधुओं, इन तीनों में ऐसा ही हिसाब है। सर्वश्रेष्ठ साधु वो है। एक आचार्य के काल में हजारों शिष्य उनके मुनि मोक्ष चले जाते हैं और वे वहीं डटे रहते हैं। कभी साहब इतने साल से प्रिंसिपल हूँ, इतने साल से फलाना हूँ, इतने साल से बना रहा हूँ, अब नहीं करोगे ज़्यादा कुछ है तो अभी और 2-4 भब्बी बने रहोगे। बहुत बढ़िया काम किया ना इसमें, तो फिर वो आपको मिलेगा काम है। तो इनमें आचार्य, उपाध्याय और साधु में इस तरह का अनुपात है। अब निज निज आत्मारत साधु गण जो भव जलधि के अंत हैं, संसार रूपी किनारा जिनका अंत में आ गया है, उन सभी को नित्य नमन जो साधनारत संत हैं। उन्हें थोक के भाव सबको नमन है जो अपनी आत्मा की साधना में लीन है, निज साधनारत संत हैं। 5 परमेष्ठी हो गए। अब ये जो ग्रंथ का है ना प्रवचन सार, अब इस ग्रंथ की, शास्त्र की, देव शास्त्र तो गुरु, पंच परमेष्ठी में देव और गुरु तो आ जाते हैं और शास्त्र रह जाता है, और शास्त्र में तो लिख रहे हैं। तो देखो, जिन प्रवचन का सार है, जो किसका नाम है? प्रवचन सार। क्यों है? कि जिनेंद्र भगवान की दिव्य धुनी का सार है, इसमें आया है, इसलिए ये प्रवचन सार है। उनने कोई प्रवचन किए थे और उन्हें लिख करके और फिर छपा दिए हैं, इसलिए प्रवचन सार है, ऐसा नहीं। ऐसा प्रवचन रत्नाकर जैसा प्रवचन रत्ना नहीं है, समझे ना? ऐसा नहीं है। जिन प्रवचन का सार है, प्रवचन सार महान, इसलिए इसका नाम प्रवचन सार पड़ा है। और इसमें की अध्ययन मनन से प्रगट आत्मज्ञान। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ का असली सिद्धांत, असली ज्ञान तो इस प्रवचन सार नामक शास्त्र में है। समय सार में पढ़ोगे तो गायक 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 गायक, और यदि कहीं नाम आएगा गेय का तो ना के अर्थ में आएगा, बस खत्म। ये नहीं मैं, ये नहीं मैं, ये नहीं मैं अजीब नहीं, मैं आश्रम नहीं, मैं बंधन नहीं, मैं निद्रा नहीं, मैं मोक्ष नहीं, सब नहीं आएगा, एक भगवान आएगा। अब हमको ऐसा लगता है कि ये कहाँ अर्थ निकाला? अरे क्लियर सारे अध्याय लिखे हैं और उसमें हर एक अध्याय में निषेध किया है। मोक्ष अधिकार में आपने मोक्ष आत्मा में है, मोक्ष आत्मा को चाहिए, तुम्हें कैसे मिलेगा, ये कहीं कुछ नहीं है। मोक्ष अधिकार में क्या लिखा है? मोक्ष आत्मा नहीं है। ये लिखा है। मोक्ष अधिकार की शुरू की गाथा में क्या लिखा है परमात्मा? कि मैं कर्मों से बंधा हूँ, ऐसे चिंतन से बंध का नाश नहीं होगा। बंध के चिंतन से नाश नहीं होगा, मोक्ष के चिंतन से नाश नहीं होगा। समझ गया ना? ऐसे क्लियर ऐसे शब्दों में लिखा है। तो ये मोक्ष अधिकार है और उसमें मोक्ष की बात नहीं के अंदर है। तो मोक्ष के ना के लिए ना बात कर रहे हैं। मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा। अब क्या अपराध कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वो कहते भाई ये तो भाई हमारे यहाँ चाहने वालों को कुछ नहीं मिलता, मांगने वालों को कुछ नहीं मिलता। अब आज ये कहना मुश्किल है। संवेद शिखर में मैंने एक वाक्य कहा था, भाई मोक्ष गए ना, कभी छोड़ के गए, ऐसे गए, तो 4-5 जगह से अब आ गए थे बातें लेकर के, कहीं साहब ये ऐसा यही कह रहे,
तो मैंने कहा है नहीं, क्या है, शास्त्र में नहीं है, जो मैं बात कह रहा हूँ वो शास्त्र में नहीं है। तो लेकिन माने तो लेकिन के नाम पर निषेध आएगा, असली बात को कहना संभव नहीं हो पाता है। जन प्रवचन का सार है, प्रवचन सार महान, और इसके अध्ययन मनन से प्रगट आत्मज्ञान, प्रगट आत्मज्ञान भीग जावे निज अंतर, निज में ही रम जाए ध्यान जो करे निरंतर। ये जिन प्रवचन का सार है वहाँ से जुड़ के आ रहा है, वैसे बोलते हैं कुंडलिया। एक कुंडलिया छंद जो जहाँ से शुरू हो और वहीं पर लौट के आ जाए, ऐसी ऐसी कुंडली मार के, उसे कुंडलिया नाम क्यों पड़ा कि एक ऐसा नहीं बैठता है, चौकोर नहीं होता, ऐसा कुंडली मार के बैठता है। कुंडली कब माने कि जहाँ से चले और वहीं आ जाए, समझे ना। यदि वो कुंडली नहीं होगी तो वहाँ नहीं आ सकता। थोड़ा भी ऐसा हो जाएगा तो ये इधर से आए इधर को निकल जाएगा, समझ में आया। ऐसा घुमा के देखना, और बिल्कुल जहाँ से शुरू करे और वहीं ख़त्म करे तो वो कुंडलिया कहलाती है। तो जो इसमें देखो जिन प्रवचन का सार, ये वाक्य है, और अंत में देखो यह जिन प्रवचन सार, यह जिन प्रवचन का, जहाँ से शुरू हुआ ना उसी पे ख़त्म हुआ। ये कुंडलिया का एक नेचर ही है। और कुंडलिया एक दोहा और एक रोला, ये दो छंद मिला दो तो कुंडलिया बन जाती है। अब कुंडलिया की परिभाषा याद नहीं करनी है, दोहे की कर लो, रोला की तो उसके पहले पढ़ाई दिए जाते हैं, वो हो ही जाते हैं। 2 लाइन का दोहा और 4 लाइन का रोला, और वो दोहा और रोला में बदल के और उसी वाक्य से शुरू हो जाता है। पानी बाड़ो नाव में, घर में बाड़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अर्थ में घर में पैसा बढ़ जाए और नाव में पानी बढ़ जाए, छेद हो जाए और पानी बढ़ जाए, तो दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथ से फेंकना, उस पानी को बाहर फेंकना, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो ऐसे पैसा बढ़ जाए तो ऐसे दोनों हाथों से उलीचना, सबको देना, नहीं तो समझ लो कि वो नाव को डुबा कर चला जाएगा। अब दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। अब कुंडली मार रहा है, सांप कुंडली मारता है ना, यही सयानो काम राम को सुमरन कीजे। अब ये रोला में बदल गई, वाक्य वही का वही, पूरा शब्द एक लाइन है ना, यही सयानो काम राम को सुमरन कीजे। और अंत में जाके कहेगा तो उसने क्या था, घर में बाड़े दाम पानी बाड़े, तो अंत में फिर वही पानी बाड़े नाव में आ जाएगा लौट के। ऐसा ये कुंडलिया है ना। देखो जिन्हें प्रवचन का सार, यह जिन प्रवचन का सार, जिन प्रवचन का सार, प्रवचन सार महान, जिन प्रवचन का सार यह प्रवचन सार महान, इसकी अध्ययन मनन से प्रगट आत्मज्ञान। प्रगट आत्मज्ञान बदल गया ना, वही शब्द से प्रगट आत्मज्ञान भीग जावे निज अंतर, निज में ही रम। मैंने इसकी भाषागत विशेषताएं बताया, तो छंद अलंकार बोला था तुमको, ऐसा इसलिए
अर्थ तो समझ में आ गया ना, क्लियर है कि जिन प्रवचन का सार है, ये महान ग्रंथ है, इसके अध्ययन से, मनन से, चिंतन से आत्मज्ञान प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि ये तो ज्ञेय का शास्त्र है। हमारे मतलब मुमुक्ष समाज में भी कुछ दिन ऐसे आ गए थे बुरे कि जब कोई बात ये कहने होती कि ये तो बात उपेक्षणीय है, इसमें कोई दम नहीं है, ये तो प्रवचन सार की बात है, ये बात तुम क्यों कर रहे हैं, ये तो बात करना ही लायक नहीं है। आगे की बात के वही आचार्य, मूल ग्रंथ के लेखक, वही टीकाकार हैं, और उनमें और हम लोग को एक इतना है और एक इतना उपाधि। अब इनने ये कहाँ कहा कि ये ज्ञेय तत्वों के कल्याण का शास्त्र है, ये लिखा ना, ये ज्ञेय तत्व के कल्याण का सार नहीं है, ये तो उसका सार है, आत्मा का सार है ना। ज्ञान के हाँ कहाँ पढ़ रहे थे अपन, प्रगटे आत्म ज्ञान भीग जावे निज अंतर, अपना अंदर हृदय भीग जाता है, निज में ही रम जाए ध्यान जो करे निरंतर। इसका जो ध्यान करेगा वो अपने में रमेगा, ऐसा नहीं कि ज्ञेय में रमेगा। आ जावेगा अंत अरे उसके भवन का, और अधिक क्या कहें सार यह जिन प्रवचन का। आप देखो, ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है। देखो उसका जो रोला था ना, उसी से मिलता हुआ फिर पांच छंद है, जैसे जैसे वही कुंडली चल रही हो। ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है। अभी ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन ऐसा स्पष्ट ये दूसरे अधिकार का नाम है कि नहीं है, इसलिए ज्ञान ज्ञेय प्रबोधनी टीका, समझ में आई ना, क्योंकि ज्ञान के साथ ज्ञेय को उतनी महिमा महत्व दिया है, ज्ञेय के साथ ज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया है। ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है। प्रज्ञापन जानते हैं, विशेष रूप से उसको प्रकट करना। ज्ञापन होता है, ज्ञापन होता है, अखबारों में ज्ञापन निकला है, विज्ञापन, ज्ञापन माने सारे जगत के सामने प्रसिद्ध करना, उसको विज्ञापन बोलते हैं, ज्ञापन बोलते हैं। माने कोई छिपाने की चीज़ नहीं है, सारे ढोंढी पीट के सारा जगत जाने, इसका नाम है ज्ञापन। और उसमें बढ़िया से बढ़िया बात हो तो उसका नाम प्रज्ञापन। तराजू लगाते हैं उपसर्ग, वो अच्छाई के लिए लगाते हैं। तो ज्ञान ज्ञेय प्रज्ञापन इसमें किया गया है, और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है। तीन अधिकार हैं इसके, एक ज्ञान ज्ञायक, क्या नाम, ज्ञानाधिकार नहीं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, फिर ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और फिर चरणानी योग सूचक चूलिका। और आचरण मार्ग निरूपित किया गया है, इन्हें जानकर जीवन इनसे आत्मसात हो। इन्हें जानकर इनसे जीवन आत्मसात हो, इस विचार से, इस चिंतन से। वो पुद्गल से आत्मसात हो जाएगा अर्थ नहीं है, ये जो चर्चा है, समझे ना। आत्मसात हो, समझ लीजिए तो निश्चित ही आत्म प्राप्त हो। आत्मा की प्राप्ति का एकमात्र उपाय ही है। प्रवचन सार में स्वाध्याय की जितनी महिमा गाई है और किसी शास्त्र में नहीं है। आगम चेठा जेठा, ये पंक्ति इसी की है। और स्वाध्याय करना चाहिए, बस इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसी सीधी सीधी पंक्तियाँ स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाली इसमें मिलेंगी। आप फिर दोहे आए हैं, ज्ञान तत्व निज आत्मा सब जग जाननहार, ज्ञेय तत्व निज पर सभी इस जग के आधार। आत्मा अकेला ज्ञान तत्व है। ज्ञान तत्व अधिकार में तो आत्मा का वर्णन है, वो तो ठीक है। तो आत्मा में शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और सुख अधिकार और ज्ञान अधिकार, चार अधिकार हैं।
तो एक ज्ञान तत्व विज्ञापन में 4 क्यों लिए? अब ज्ञान तत्व में ज्ञान तो लेंगे ही, और ये सब हम सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसलिए ज्ञान अधिकार और शुभोपधिकार, क्या नाम, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार, ये 2 अधिकार तो इसमें आ गए। और फिर कहा ज्ञान का कारण कौन है? तो कहा शुद्धोपयोग। ये पहले शुद्धोपयोग आ गया, और उसमें ऐसा दिया है कि वो पूछते हैं कि जो तुमने सुख बताया कि संसार में ज्ञान और सुख मिलेगा इससे, लेकिन एक सुख और है जगत में, जिसे दुनियादारी का सुख कहते हैं, जिसे दुनिया असली में सुख मानती है, जिसके पीछे दुनिया पागल हो रही है, वो काय से मिलता है? वो शुभोपयोग से मिलता है। तो उसमें इस तरह की ये 4 बातें आ गई हैं। हो गया भाई, अभी सुबह तो कल करेंगे बाकी की बात।